हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी दरोगा सामान्य हिंदी पिछले 10 वर्षों के चैप्टर वाइज हम लोग पीवाई को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हिंदी वर्णमाला आपको हम बताएंगे और उसके बाद आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर आपका 34 पॉइंट विविध पर जाकर कंप्लीट होगा, मतलब 93 पेज हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन आपका हिंदी वर्णमाला से देखिए। ए के उच्चारण में डैश और डैश की सहायता ली जाती है। रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प का चयन करना। जैसे कि आप ए का उच्चारण कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ ए, तो ए इसमें आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं इसमें आप सी ऑप्शन। आप जो ए जो शब्द है ये आप कंठ से बोल रहे हैं। ए अंदर से कंठ से बोल रहे हैं और तालु से बोल रहे हैं। तो जो हम ए बोल रहे हैं ये आप कंठ और तालु से बोल पा रहे हैं। ठीक है, ए के उच्चारण में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। वा के उच्चारण में दंत ओष्ठ की सहायता ली जाती है। वा से आप क्या करते हैं, दंत, जो बा शब्द है वो आप दंत से बोलते हैं, दंत से बोलते हैं। ठीक है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, नहीं है मतलब पुल्लिंग नहीं है तो फिर क्या स्त्रीलिंग होगा जी। अब देखिए आपका जो ई है ये आपका क्या है, ये आपका स्त्रीलिंग है। बाकी जा आ चा टा और आ और पा ये सब आपका पुल्लिंग है। ठीक है, चा और टा भी पुल्लिंग है, लेकिन आपसे पूछा है पुल्लिंग नहीं है तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्णमाला का ई अक्षर पुल्लिंग नहीं होता। जैसे कि सूची, सूची ई, सूची एक लड़की का नाम है, फिर ई लगी है तो मतलब ये लड़की का नाम। मोनी ये भी लड़की का नाम। दोहनी ये भी। ठीक है, अब देखिए कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। क्रिया, वर्षा, ऋतु, वृष्टि। तो आपका आंसर हो जाएगा वृष्टि दोस्तों। ठीक है, अगर आपसे री का पूछा है और कुछ इस प्रकार से लगा होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से लगा होता है तो ये वाला री बोला जाता है। कौन सा री बोला जाएगा, इस वाले के बारे में पूछा हो तो। यहाँ पर आपका देखिए वृष्टि शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ। वृष्टि, जैसे कि जो वृष्टि लिखा है इसमें कितने अक्षर हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले वाह हलंत लगेगा, फिर ये तुरंत की तुरंत री आ जाएगा। ठीक है, फिर जो पेटवटा सा है ये वाला आएगा, फिर टा आएगा, फिर ये मात्रा लास्ट में आ जाएगी। इतने शब्दों से आपका वृष्टि शब्द बना है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम, छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। छा का जो क्रम है वो छा, छा शब्द आपसे पूछा है। ठीक है, का क्रम किस वर्ण के बाद आता है तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, का के बाद। कहने का तात्पर्य है जैसे कि आपका छा शब्द पूछा, ठीक है, छा शब्द पूछा और छा का क्रम किस वर्ण के बाद पूछा है। ठीक है, तो आपका सबसे पहले क्या होगा, आपका शब्द एक होगा का। ये आपसे ये पूछ लिया है छा किन शब्दों से मिलकर बना है और किन शब्दों से मिलकर बना और किन में से किन कौन पहले बना है, कौन शब्द पहला है। तो सबसे पहले का आएगा। कोई भी शब्द है, कोई भी शब्द है उसको नीचे हलंत होता है। जैसे माँ है इसके भी नीचे हलंत है, टा है इसके नीचे, सब शब्दों में हलंत लगा। ठीक है, और हलंत लगा ऐसे समझा करें आप। ठीक है, का है और प्लस पेट बटा सा, इन दोनों अक्षरों से आपका ये छा शब्द बना है दोस्तों। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। हिंदी वर्णमाला में का वर्ण के पश्चात छा आता है, का वर्ण के पश्चात छा आता है दोस्तों। ये संयुक्त अक्षर है। ये कैसा शब्द है, संयुक्त अक्षर है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना। पा वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है, पा वर्ग, पा 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 कर रहे हैं हम लोग, ओष्ठ। तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि अब यहाँ पर हम देखेंगे सब, ये मत समझिए। ठीक है, ये क्या लिखा है ये गलत, ये कुछ नहीं। अब देखिए ये सब आप लिख लीजिए, ये सब आपको लिखना होगा। जैसे कि कंठ वाला का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, ता वाला चा वर्ग हो जाएगा, माँ वाला टा वर्ग हो जाएगा, दंत वाला ता वर्ग हो जाएगा, ओष्ठ वाला पा वर्ग हो जाएगा। पा फ ब मा ये आप बोलते हैं तो ये आपका पा वर्ग है, ये आपको लिख लेना, इससे एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। ठीक है, अतः पा वर्ग का उच्चारण स्थल आपका ओष्ठ है। जैसे पा पा जैसे हम बोलते हैं तैसे हमारे ओष्ठ जो हैं वो एकदम चिपकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इनमें से री क्या है, री क्या है दोस्तों, ये जो आपको दिखते हैं ये क्या है, क्या चीज़ है भाई ये। तो आपका आंसर हो जाएगा ये स्वर है दोस्तों, स्वर है दोस्तों। क्या है, स्वर है। हिंदी वर्णमाला में 4 ह्रस्व स्वर व 7 दीर्घ स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 ह्रस्व स्वर और 7 दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, 4 ह्रस्व स्वर,
ठीक है, जैसे कि छोटा, छोटी, ऊ और रिया, ये आपके हर्ष स्वर हैं। क्या हैं? आपके हर्ष स्वर हैं। और बड़ा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और छोटी ए, बड़ी ए, बड़ा ओ और बड़ा ओ, ये आपके दीर्घ स्वर हैं। तो आपको ये भी नोट कर लेना है कि हर्ष स्वर कौन कौन से हैं। अ, ई, ऊ और ए, ये आपका हर्ष स्वर हो गया। बाकी आपका दीर्घ स्वर मैंने आपको बता ही दिए। यहाँ पर किसका उच्चारण स्थान दंत है, दंत है, दांत से बोला जाता है। आप सोचिए, च, प, ग, न। अब आप सोचिए कौन सा हो सकता है दंत वाला। तो आपका दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन मैंने लास्ट में आपको ना बताया था। यस, आपका आंसर डी ना हो जाएगा। ये आपको ना से बोला जाता है। अब देखिए, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपको नोट कर लेना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है। देखिए, जैसे कंठ है, कंठ से का वर्ग, कंठ से का वर्ग याद रखना है। तो कंठ से का वर्ग, तो का, खा, गा, ठीक है, घा और इंग्या, ये आपके कंठ से बोले जाएंगे। किससे बोले जाएंगे? कंठ से बोले जाएंगे। ठीक है। तालव्य, तालव्य चा वर्ग, ठीक है, तालव्य चा वर्ग, ये सब हम अभी जस्ट ट्रिक से बताएंगे। पहले ये पूरा आपको बता दें, फिर ये आपको चीज़ें ट्रिक से याद हो जाए हमेशा के लिए, वो भी आपको जस्ट बताएंगे। ठीक है। तो जैसे कि तालव्य चा वर्ग, ठीक है, तालव्य चा वर्ग में जैसे कि चा, छा, जा, झा और चलेकियाँ, ये आपका चा वर्ग। अब मूर्धन्य क्या है? मूर्धन्य टा वर्ग में है, जैसे कि टा, ठा, ठीक है, ड और ढा, अड़ा, ये आपका हो जाएगा। बाकी आप देखिए यहाँ पर दंत, दंत आपका ता वर्ग हो जाएगा, जिसमें ता, था, द, ध, ना, ये आपका दंत हो जाएगा। अब देखिए ओष्ठ, ओष्ठ पा वर्ग, पा, फा, ब, म, मा, ये आपका ओष्ठ हो गया। अब ये सारे कैसे याद रखे जाए? देखो, कंठ से का वर्ग याद रखना है, ठीक है। और आपको इतनी बात याद रखना है, जैसे कि हमारा जो वर्ग है, ये का वर्ग मान लो, चा वर्ग मान लो, टा वर्ग मान लो, ता वर्ग मान लो, पा वर्ग मान लो। हमारे ये जो वर्ग हैं 5 वर्ग हैं, ठीक है। 5, एक देखो, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंठ वर्ग 1 2 3 4 5, 5 है, ठीक है। और पाँचों में 5 शब्द ही हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 वर्ग, ठीक है। तो ऐसे 5 ही अक्षर हैं हम लोगों के। तो आपको 5, जैसे कंठ है तो का वर्ग में 5, जैसे का, खा, गा, घा और यहाँ, ये हो गया। अब ता, तालब, तालब चा वर्ग, ठीक है। अब चा वर्ग को तालब कैसे याद रखें? चालब, तालब चा वर्ग है, वो तालब कैसे रखें? कंठ का से तो हमें याद हो गया, ठीक है। 5 है, जैसे का, खा, गा और यहाँ, ये तो हमें याद हो गया। अब तालव्य कैसे याद रखें? तालव्य चा वर्ग है, ठीक है। तो देखो, एक्चुअली क्या होते हैं, जो बच्चे होते हैं ना, चटोरे होते हैं, चटोरे, चटोरे। और क्या करें, ये टीवी देखने गए हैं, ये मतलब सिनेमा या टीवी देख रहे हैं, ठीक है। चटोरे बच्चे हैं ये सब लोग, टीवी देख रहे हैं, ठीक है। और जब कोई नाटक देखते हैं ना, तो ये लोग ना, बच्चे ना ताली बजाने लगते हैं, ठीक है। चटोरे हैं, चार से चटोरे, ये बच्चे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, बच्चे चटोरे हैं। और सिनेमा देखते देखते इनको ना ताली बजा रहे थे, तालब, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो तालब चा वर्ग, चा से चटोरे, ऐसे याद रखना है, ठीक है, चटोरे। ठीक है, चलिए। तो चा वर्ग में देखो, चा, छा, जा, झा और चलेकियाँ, ये हो गए। अब देखिए मूर्धन्य, मूर्धन्य। अब मूर्धन्य जो है वो टा वर्ग को बोलते हैं, ऐसे याद रखना। मूर्धन्य आपको टा वर्ग, मूर्धन्य आपका कैसा है? टा वर्ग है। अब ये कैसे याद रखें, जो टा वर्ग है वो मूर्धन्य है, मूर्धन्य की जितने भी मूर्धन्य आएगा वो टा वर्ग के आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि टा, ठा, ड, ढ, ड़ा, ये आपका मूर्धन्य। अब ये याद कैसे रखें? देखिए, देखिए मूर्धन्य, मूर्धन्य माने टा वर्ग, ठीक है। अब देखिए, अब ये कैसे याद रखें, जो टा वर्ग है वो मूर्धन्य में बोला जाएगा। तो मधु है, मधु, मूर्धन्य से आपको याद रखो मधु। मधु एक लड़की है, ठीक है, ठीक है। वो टा से टमाटर की सब्जी बना रही है, टमाटर, टमाटर की सब्जी बनाती है, टमाटर की सब्जी बनाती है और ढक्कन से ढक देती है बनाकर, ठीक है, ढक्कन से ढक देती है। तो टा वर्ग से आपको ऐसे याद रखना है मधु,
मूर्धन्य मतलब मधु एक लड़की है, टमाटर की सब्जी बनाती है, ठीक है, ढक्कन से ढक देती है, ठीक है। तो ऐसे मूर्धन्य आपका टा वर्ग, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए दंत, दंत ता वर्ग, दंत ता वर्ग, ठीक है, दंत ता वर्ग। अब ये कैसे याद रखें, दंत ता वर्ग, दंत ता वर्ग क्या आ जाएगा, त थ ध ध ना, ठीक है ठीक है। अब दंत तावर्ग, अब देखो दंत तावर्ग। अब देखिए दंत कैसे याद रखें, दंत से आपको याद रखना है दांत, दांत दांत, दंत से आपको याद रखना है दांत, दंत को ही दांत बोलते हैं। जब आप दांत साफ नहीं करते हैं, जब आप दांत साफ नहीं करते हैं ब्रश से, तो आपके थप्पड़ पड़ जाएगा आपकी माता जी से। क्या पड़ जाएगा, थप्पड़, था थप्पड़, ठीक है, थप्पड़ पड़ जाएगा आपके में, था से थप्पड़, थप्पड़ याद रखना। दंत आप साफ नहीं करोगे तो आपकी माता जी थप्पड़ मारेंगे, मतलब ता थप्पड़, ठीक है। तो ये जो था है इससे आप कनेक्ट करें, ठीक है, थप्पड़ पड़ेगा, ठीक है। तो आपको दंत से तावर्ग याद रखना है। और दंत से आप ये भी याद रखें, जैसे कि आप दांत साफ करोगे तो आपके दांत कैसे हो जाएंगे, दूध, द दूध की तरह, ये दूध ऐसे लिखा जाता है ना, दूध, ठीक है, दूध की तरह आप सफ़ेद हो जाएंगे, आपके दांत कैसे हो जाएंगे, सफ़ेद, दूध, ठीक है। दंत से आपको यही रखना है। और देखिए अब तावर्ग को थोड़ा सा और समझाते हैं। दंत, दंत, ठीक है, दंत आपका तावर्ग है। अब दंत आप साफ नहीं करोगे तो करके याद रखना, आपकी माता जी आपके थप्पड़, थप्पड़, तो मतलब ता के बाद जस्ट ता था आ रहा तो आपको कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, ता था दा धा ना, ये आपका किस में आ जाएगा, दंत में। अब देखिए ओष्ठ, ओष्ठ आपका पावर्ग, पा फा बा भा मा, ये आपका क्या हो जाएगा, किस में हो जाएगा, पावर्ग में। अब देखिए ये आपको पूरा मैंने बता दिया। अब ओष्ठ का ये आपके ओठ है दोस्तों, ये आपके ओठ है, एक ओठ दो ओठ, ठीक है। ओठ प आप जब बोलेंगे पा जैसे बोलेंगे आप समझ जाएंगे कि ओष्ठ बोला जा रहा है, पा प फ ब भ म। अब ये चारों पांचों शब्द है, कैसे याद रखें। अब ओष्ठ जैसे कि आप हैं, आप हैं पानी पीते हैं, पानी, तो आपने मम्मी से बोला, माँ मम्मी पानी दे दो, एक गिलास पानी दे दो, पानी पीना। तो आप पानी पियेंगे तो जैसे ही आप पानी पियेंगे आपके ओठ से वो पानी लग के तब पेट में जाता है। ओठ से आप ओठ से पीते, ओठ से पीते पानी, पा से आप पानी, पा भा और बा और मम्मी देती हैं, तो माँ तक आपको ऐसे याद रखना है, पा फा बा भा माँ, ये आपको याद रखना है। अब देखिए कौन सा वर्ड पंचमाक्षर है, पंचमाक्षर है तो आपका माँ। देखिए पंचमाक्षर है, देखिए मैंने आपको बताया, ये देखिए आपका, ठीक है, पंचमाक्षर है। तो आपको ऐसे भी याद रखना, आपका आंसर हो जाएगा ए पंचमाक्षर। ब्राह्मी लिपि या उससे व्युत्पन्न अधिकांश लिपियों की वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण के 5वें वर्ण के समूह पंचमाक्षर कहते हैं। देवनागरी में इस प्रकार से, जैसे कि पंचमाक्षर वो कहलाएंगे जैसे कि ये वाले शब्द, ये वाले शब्द, ये वाले शब्द, ठीक है, लास्ट के। अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंगा चुले की अणा ना मामा, ये सब आपके पंचमाक्षर है, इसको आप नोट कर लेना। निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म पूछा है तो आपका हाँ, ऊष्म व्यंजन कितने हैं, ऊष्म व्यंजन 4 हैं, ठीक है। ऊष्म व्यंजनों के आशय उन व्यंजनों से हैं जिनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न हो। जो ऊष्म व्यंजन की बात हो जाए तो ऊष्मा से आप ऊष्म याद रखें, ऊष्म, इन दो कीले हैं, दो कीले, इनको रगड़ेंगे 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 तो इनमें भी क्या आग जलने लगेगी, ठीक है, रगड़न ऐसा करेंगे। ऊष्म व्यंजनों से आशय उन व्यंजनों से जिनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। हिंदी भाषा में 4 ऊष्म व्यंजन है, सीटी वाला सा, पेट वाला सा, सड़का सा, हड़का। और वैसे भी जब हमें हिंदी में शुद्ध हिंदी में बोलते हैं सीटी वाला सा, सीटी भी बजाऊंगा तभी रगड़ागी, सी पेट वाला सा, पेट भी फाड़ देंगे तब भी गुस्से में थोड़ा ऊष्मा पैदा होती है। और सड़क का सड़क पे तो वैसे भी ऐसा करके, और फिर हा कान मच जाता है, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। सीटी वाला सा, पेट वाला सा, सड़का सा, हड़का, ये आपका ऊष्म व्यंजन है। कितने ऊष्म व्यंजन है, 4। और 4 तो वैसे भी चौपट हो जाता है, और ये सब बातें होंगी तो वैसे भी चौपट, ठीक है। तो सा, पेट बटा सा,
और सड़का सा, हरका और सीट वाला सा, ये सब आपके उष्म व्यंजन है। अब देखिए किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। ता मैंने आपको बताया तालु से, ता, तो आपका आंसर हो जाएगा जा जलेबी। ठीक है, अब देखिए जा जा हो जाएगा। अब देखिए का वर्ग कंठ बोलेंगे, चा वर्ग तालव्य। अब चा वर्ग तालव्य। अब जैसे ही बच्चे चटेर होते हैं, टीवी देख रहे हैं, ठीक है, सिनेमा देख रहे हैं और अच्छा आ जाए तो ताली बजाते हैं। ठीक है, तो चा छा जा झा चलेगी आइए। टा वर्ग में मूर्धन्य, ता वर्ग दंत, पा वर्ग ओष्ठ। ठीक है, स्पष्ट है। जा वर्ग का उच्चारण तालव तालु से होता है, इनमें से तालु को ही तालव। ठीक है, अब देखिए उच्चारण स्थान कंठ है, कंठ का आपको मैंने बताया गा, गा का खा गा, का खा गा, इस प्रकार से मैंने आपको और बताए थे। तो आपका ये जो कंठ से आ जाएगा आपका गा। देखिए ये देखिए का खा घा ज्ञा। ठीक है, ये सब आपके आ गए। इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जाएगा, किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित किया ही नहीं जा सकता, तो आपका स्वर के बिना कोई भी नहीं किया जाएगा। स्वर के बिना व्यंजन ध्वनियों के लिए किसी अन्य ध्वनि स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर के बिना व्यंजन उच्चारित नहीं किए जा सकते। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, ला किस प्रकार की, उच्चीपद या प्रक्रमित या पार्श्विक या संघर्षित। तो आपका ला किस प्रकार की ध्वनि है, आप सोचिए ला किस प्रकार से ध्वनि है। और ये जो शब्द थे वो तो आ गए, लेकिन ये वाला कौन सा है, तो ये जो ला है, ला आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन। कौन सा हो जाएगा, अंतस्थ। जैसे कि आपने यारा लावा सुना होगा, तो ये आपका अंतस्थ व्यंजन है। या एवं वा, जैसे कि आपके चार शब्द हैं या लावा, ये आपको पता है अंतस्थ व्यंजन है। और जो या, ये वाला और ये वाला, या और जो वा है, इसको अर्धस्वर भी बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, अर्धस्वर बोलते हैं। जो रा है, अब क्या बच्चा, रा है वो लुंठित ध्वनि है। कैसी है, लुंठित। और जो आपका ला है वो पार्श्विक ध्वनि। एक प्रश्न जरूर आता है, खतरनाक क्वेश्चन। ठीक है, तो यार अलावा पहले तो ये चारों अंतस्थ व्यंजन है और इनको भी हम बांटते हैं। जैसे कि आपका या और बा हुआ, ये अर्धस्वर है। फिर रा आपका लुंठित ध्वनि है और ला आपका पार्श्विक ध्वनि है। कैसा है, पार्श्विक ध्वनि है। ठीक है, अब देखिए गा घा ड़ा और ठा और ता, इनमें से कितने अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन, तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 2। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर ता और ठा दिया, ये आपका अघोष व्यंजन है, इनको भी याद होना चाहिए। अघोष व्यंजन में स्वर तंत्री के कम कंपन के कारण आवाज़ अधिक भारी नहीं होती। हिंदी व्यंजन माला में वर्गीय व्यंजनों में पहले 2 व्यंजन अघोष व अंतिम 3 सघोष होते हैं। जैसे कि अघोष व्यंजन, जैसे कि आपको मैंने वर्ग बताए थे, मैंने आपको जो आपकी ओलम थी, ठीक है, का कबूतर स्टार्ट होती है, मैंने आपको वर्ग बताए, 5 वर्ग बताए थे। ठीक है, 5 वर्ग बताए थे। और जैसे कि 5 वर्ग में का खा घा ऐसे करके हम आपको बता रहे थे 5 शब्द। तो जो पहले के जो अक्षर होते हैं, जैसे का कबूतर खा खरगोश, ये आपके क्या हो जाते हैं, अघोष व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, अघोष व्यंजन होते हैं। अघोष व्यंजन पहले जो आपके 5 वर्ग हैं, जैसे कि का खा हुआ, पहले के आपका चा छा हुआ, ता था हुआ, टा ठा हुआ, पा फा हुआ, ये सब आपके अघोष व्यंजन होते हैं। ठीक है, पहले के, ये पहला आपका अघोष। और जो अंतिम के अक्षर होते हैं, अंतिम के अक्षर होते हैं, उनको हम क्या कह देंगे, सघोष। अब आप सोचिए का कबूतर से का खरगोश। ठीक है, मैंने आपको का कबूतर, का खरगोश, गा गमला, गा घड़ी और इंगा खाली आपको मैंने बताया। तो ये जो का कबूतर और खा खरगोश हैं, ये आपके अघोष हैं। क्या है, अघोष। और ये जो गा हमला इंगा खाली, ये आपके क्या है, सघोष है। क्या है, सघोष। ऐसे ही आपके जो और हैं, जैसे कि चा वर्ग में जो पीछे के 3 वर्ड से जाते हैं वो सघोष है, जो आगे के होते हैं वो 2 शब्द वो क्या हो जाएंगे, आपके अघोष हो जाएंगे। ठीक है, तालब महाप्राण घोष वर्ग का उदाहरण कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा जा जानना। ठीक है, अब देखिए तालब वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ के पिछले भाग को तालु से संघर्ष करना पड़ता है। जैसे छोटी, बड़ी, चा छा जा झा चले गए, या और सा, ये सब आपके तालब हैं। महाप्राण व्यंजन, देखिए महाप्राण व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिन्हें मुख से वायु के प्रभाव के साथ बोला जाता है। व्यंजन के वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। जैसे व्यंजन वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। जैसे कि व्यंजन वर्ग के दूसरे, जैसे कि दूसरा वर्ड हमारा का खरगोश आता है। जैसे का के बाद क्या जाता है, का खरगोश, तो ये व्यंजन वर्ग का दूसरा वर्ड है। ठीक है, खा।
फिर उसके बाद देखिए फिर आपका गा छ छ, ठीक है, च ठ ड ढ भा भा धा भा मा, ये सब आपके महाप्राण हैं। इनको आप नोट कर लेना। घोष घोष वह ध्वनि होती हैं जिनके उच्चारण से स्वर राज्यों में कंपन होता है। देवनागरी के हर नियमित वर्ग में पहले 2 वर्ण और तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष कहलाते हैं। ठीक है, तो पहले 2 वर्ण अघोष और तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष होते हैं। ठीक है, अब देखिए तालव्य अतः तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण है, जैसे कि झा। तो ये जो झा झरना है, ये जो झा झरना है वो क्या है, महाप्राण घोष का वर्ण है। ठीक है, तो इसको भी नोट करना है। अब देखिए मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण है कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा टा वर्ग। देखिए मुख के भीतर तालु और ओष्ठ के बीच का कठोर भाग मूर्धा कहलाता है। तालु और ओष्ठ के जो बीच का जो कठोर भाग है उसको मूर्धा कहते हैं। यहाँ से ट ठ और ढ इत्यादि का उच्चारण होता है। वो व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय स्वर यंत्र में कंपन ना हो अघोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला व दूसरा व्यंजन अघोष कहलाता है। अल्प प्राण व्यंजन को बहुत कम वायु प्रभाव से बोला जाता है। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, एवं पांचवा व्यंजन अल्प प्राण होता है। अतः मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ग का उदाहरण टा है। क्या है, टा है। देखिए मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ग का उदाहरण कौन सा है, तो बी ऑप्शन ढाढ, ये आपका हो जाएगा। मूर्धन्य यह व्यंजन तालु के ऊपरी भाग मूर्धा से उच्चारित होते हैं। ट ठ ड ढ ड़, ये और रा और शा मूर्धन्य व्यंजन। अल्प प्राण देखिए वर्णों के उच्चारण में कम हवा निकलती है। अल्प प्राण जैसे का खा, ठीक है, ङ च छ ज, ठीक है, और चुले की टा और ढा ढा और ता धा न पा और बा मा अल्पप्राण व्यंजन है। ये सब आपके अल्पप्राण व्यंजन, इनको नोट करना है। घोष देखिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग घोष वर्ग होता है। आते हैं ये जो आपका शब्द है यहाँ, ठीक है, डाडलिया, ये आपका मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ग है। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ग का उदाहरण कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, आपका हा अक्षर आपका महाप्राण हो जाएगा। यहाँ पर कंठ का, देखिए कंठ का वर्ग, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं का खा घा और इंगा। महाप्राण प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण। महाप्राण कौन से होते हैं, देखिए प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से, चिटी बटसा, पिट बटसा, सड़क का, सार का, ये सब आपके ऊष्म व्यंजन है। जैसे कि यहाँ पर का वर्ग पहला और दूसरा, और मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, देखिए प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण। ठीक है, अब जैसे कि द्वितीय और चतुर्थ कौन सा हुआ, जैसे कि द्वितीय आपका का के बाद खा आता है, तो ये हमारा द्वितीय हुआ। ठीक है, फिर घा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, का को खा कर को गा हमला, ये चौथा वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, इस वजह से तो ये का खा ये आपका हो गया। फिर टा में टा ठा, ये आपको याद रखना है, ठा और ढा, डाढ़ाखन, तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हम क्या बता रहे हैं, देखिए महाप्राण आपको जानना, महाप्राण क्या है, प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण। ठीक है, ऐसे जैसे कि हम जब रीजनिंग पढ़ते हैं तो ABCD एक पे है, बी 2 पे है, ऐसे करते हैं। ऐसे ही ओलम का भी ये खेल है, इससे भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, रीजनिंग में उधर भी 1-2 क्वेश्चन उधर से आ जाते हैं, तो यही सब चल रहा है। ठीक है, अब देखिए महाप्राण आपको क्या करना है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा हम क्या बताएं, आपको हेडिंग डालनी है महाप्राण। ठीक है, और ये लिख लेना है कि प्रत्येक वर्ग के द्वितीय वर्ग चतुर्थ वर्ग प्लस ऊष्म व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। फिर आपको जितना हम बता रहे, जैसे का वर्ग में आपका जो महाप्राण है वो का और खा और घा है। फिर टा वर्ग में आपका ठा और ढाढ़खन है। फिर पा वर्ग में फा और माँ है। चा वर्ग में छा और या है। ता वर्ग में था और दा, ये सब आपके महाप्राण हो गए। ठीक है, अब घोष देखिए, घोष क्या, प्रत्येक वर्ग के तृतीय और चतुर्थ और पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तृतीय, अब तृतीय आपका गा गमला, फिर घा, चतुर्थ वर्ण भी आ रहा और यहाँ भी आ रहा है, ये सब आपको आप नोट कर लेना, ये सब घोष वर्ण। अंतस्थ व्यंजन आपका क्या है, या राला वा और हाँ। ठीक है, ये सब आप यदि अतः दिए गए विकल्प के अनुसार कंठ महाप्राण घोष व्यंजन हाँ हो जाएगा। देखिए मूर्धन्य महाप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो आपका ठा हो जाएगा। ठीक है, ये सब हो जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन,
कंठोष से दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ओ। कंठोष से दीर्घ स्वर वर्ण आपका ओ और बड़ा ओ हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ? री का उपयोग हुआ तो दृष्टि आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, और देखिए वृष्टि शब्दों में री का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि री की मात्रा से बने अन्य शब्द जैसे पितृ, पितृ प्लस ऋण पितृण, मात प्लस ऋण मातृण, होत प्लस होतकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होतकार। अब कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा गागमला। मैंने आपको बताया था। ठीक है, कंठ व्यंजन का वर्ग के व्यंजन जैसे का, खा, घा, घा और ञ। अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग के अल्पप्राण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और व पंचम वर्ण। देखिए अल्पप्राण क्या? प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण का पंचम वर्ण जैसे कि का, खा और या, ये सब आपका आ जाएगा। ठीक है, पंचम वर्ण का, खा और या, जैसे कि प्रथम का ये हो गया। ठीक है, और तृतीय ये हो गया, और पंचम वर्ण आपका ये हो गया, जैसे कि का कबूतर, खा खरगोश, गा गमला, गा गाड़ी और लास्ट का हिया। तो ये ऐसे बता रहा। ओष्ठ अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा? घोष। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बा। ठीक है, तो ओष्ठ व्यंजन पा, फा, भा, भा, मा। अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग के फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा। पा वर्ग के अल्पप्राण व्यंजन जैसे कि पा, फा, बा, मा। घोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। ये सब आपका घोष वर्ण हो जाएगा। पा वर्ग के घोष व्यंजन पा, फा, बा, मा। ओष्ठ अल्पप्राण घोष व्यंजन बा हो जाएगा। शाखा और चरण स्थान इनमें से कौन सा? सीटी वाला शाखा पूछ रहे हैं हम, तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, तालब। चा वर्ग के व्यंजन प्लस अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन प्लस ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन और चा, छा, झा, झा, मा, या प्लस और शीट वाला सा। दंत व्यंजन ता वर्ग के व्यंजन ता, था, धा, धा, ना। मूर्धन व्यंजन टा वर्ग के व्यंजन प्लस उच्छिष्ट व्यंजन प्लस ऊष्म व्यंजन। ये सब आपको दिया गया है। ठीक है, नोट कर लेना इनको। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन पूछा तो हाँ, ऊष्म व्यंजन मैंने टोटल कितने बताए? 4 बताए। ये रहे। ठीक है, सीट वाला सा, पिट वाला सा, सड़का सा, हड़का, ये सब आपके ऊष्म व्यंजन है। गा, जा, छा और चा, धा, इनमें तालब महाप्राण वर्ण कितने हैं? तालब महाप्राण कितने हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 0। देखिए गा, छा, छा और चाटा, इनमें तालब महाप्राण घोष वर्ण 0। ठीक है, कुछ नहीं। दंत वर्ष महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? घोष का पूछा है, घोष का। अब आप सोचिए, आप देखिए यहाँ पर 5वां वर्ड जरूर आएगा। देखिए तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपका धाधनुष हो जाएगा। ठीक है, ओष्ठ दीर्घ स्वर का उच्चारण कौन सा? ओष्ठ, ओट्स मतलब ओठ, ओठ से बोले बनाया जाना, ऊ हो जाएगा। तो ऊ और बड़ा, छोटा और बड़ा, ये सब ओष्ठ दीर्घ स्वर है। देखिए कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है? व्यंजन दंत ध्वनि है तो आपका ता आ जाएगा। ता, था, धा, मैंने बोला था आपको। ठीक है, अगर आप दांत साफ नहीं करोगे तो आपके थप्पड़ पड़ेगा। ठीक है, थप्पड़, और आपकी जो बहन है वो ताली बजाएगी जब आपके थप्पड़ पड़ेगा तो। अब देखिए ता से ताली, ऐसे याद रखना। अब देखिए ता वर्ग में आने वाले सभी व्यंजन दंत ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। ता वर्ग ता, था, धा, धा और ना। एक कौन सा उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है तो टा वर्ग आ जाएगा, क्योंकि टा वर्ग मैंने आपको क्या बताया था? टमाटर, मधु टमाटर की सब्जी बनाती है। ठीक है, टा ऐसे याद रखना। मधु ऐसे लिखा जाएगा, मधु मूर्धन्य टमाटर। मूर्धन्य मतलब मधु कनेक्ट करिए, मधु टमाटर की सब्जी बनाती है। ठीक है, ढक्कन से ढक देती है, ऐसे करके, ऐसे याद रखना। ठीक है, ये हो गया दंत वर्ग के व्यंजन। हिंदी में ता वर्ग के वर्ण दंत वर्ग में आते हैं। ता वर्ग ता, था, धा, धा, ना। ता वर्ग दंत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यार अलावा किस वर्ग, यार अलावा मैंने आपको बताया था, तो ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। तो अब ये जो देखो एक से शब्द आ गए, अंतस्थ आ गया, ऊष्म आ गया, तालब आ गया, ओष्ठ आ गया, कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं। तो ये कैसे रखें यार? देखो यार अलावा, देखो यारों, या से आप याद रखो, यारों, 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 यारों से मतलब यार मतलब प्यार, तो उनसे प्यार होता है, लव होता है। ठीक है, ला से लव, ला और वा लव, यारों से लव।
तो जब होता है तो हम लोग क्या होते हैं, अंतस्थ। अंतस्थ मतलब एक दूसरे के साथ होते हैं, साथ। अंतस्थ मतलब आप कनेक्ट करिए एक दूसरे के साथ, अंतस्थ। सा लग रहा, साथ, ऐसे करके याद रखो। ठीक है, तो आपको याद रखना है जब भी कभी आ जाए या अलावा क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, यारों से लो, इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इनमें विखारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? सी ऑप्शन, लड़का। विकारी शब्द कौन सा है? लड़का। देखिए, विकारी शब्द लड़का है। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द होते हैं। जैसे कि उदाहरण, कुत्ता का कुत्तो, लड़की का लड़कियां, लड़का का लड़का। तो इस प्रकार के जो भी शब्द, जैसे कि कोई भी शब्द है तो उनका बदल जाता रूप, तो वे सब आपके विकारी शब्द हो जाएंगे। ओष्ठ, अल्प प्राण, घोष वर्ग का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ से बोला जा रहा है और अल्प प्राण है, तो आपका आ जाएगा बा। बा भट्टी क्या है? बा बकरी, सॉरी, बा बकरी, बा बकरी भाई, बा बकरी, ये ओष्ठ अल्प प्राण है, घोष वर्ग का उदाहरण है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई। ओष्ठ, अल्प प्राण, घोष वर्ग, बा है। ठीक है, अब देखो ये चीज़ आपको बिल्कुल याद हो जाएंगी। जस्ट देखिए, ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन पा वर्ग। जैसे पा वर्ग में कौन सा, देखिए, पा, फा, वा, मा। देखो मैंने अभी जस्ट बताया, पा, फा, भा और माँ। ओष्ठ का मैंने आपको बताया था, मम्मी से आपने कहा मम्मी पानी दे दो, मम्मी ने पानी दे दिया। ठीक है, आपने ओठों से पी लिया। ठीक है, ऐसे आपको मैंने जस्ट समझाया था। तो अब देखिए, अल्प प्राण, अल्प प्राण में देखिए, जैसे प्रत्येक वर्ग का जो अल्प प्राण, आपको ऐसे नोट कर लेना, एक हेडिंग बनानी है अल्प प्राण की। अल्प प्राण की आपको एक हेडिंग बनानी है ऐसे करके, और लिख लेना है कि अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग मैंने आपको कितने बताए? 5 बताए, 5 वर्ग बताए, और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, तीसरा, पांच। अब ये क्या चीज़ हम क्या बता रहे हैं, देखो देखो, जैसे कि हम का वर्ग से स्टार्ट करें। पहला वर्ग हमारा आपको नोट करना है कि पहला वर्ग, जैसे का वर्ग है, का, खा, ठीक है, गा, ठीक है, और घा, और यहाँ पर इन्या। तो देखिए, पहला वर्ग ये हो गया, ये आपका क्या है, ये आपका अल्प प्राण हो गया। ठीक है, तीसरा बड़ा आपका गा गमला, ये भी आपका अल्प प्राण है। ठीक है, पांचवा बड़ा आपका क्या होगा, इन्या, ये भी आपका अल्प प्राण है। तो यही हम आपको बता रहे हैं, सब में 5 वर्ग हैं, पांचों में ऐसे ही आपका अल्प प्राण छाड़ना होगा। अब जैसे पावर के बड़े जो अल्प प्राण है, जैसे कि देखो, पावर का पहला ये हो गया, और बाघ तीसरा ये हो गया, और पांचवा ये हो गया, ये आपके अल्प प्राण हो गए। ऐसे ही घोष व्यंजन, अब आपको घोष व्यंजन याद रखना। घोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये घोष वर्ग हो जाएंगे। पा वर्ग के वर्ग देखिए, घोष व्यंजन जैसे कि आपका भा, माँ, और भा, देखो, बा, भा, माँ, ये अब आपके घोष वर्ग। अतः तीनों ओष्ठ व्यंजन, अतः तीनों ओष्ठ व्यंजन प्लस अल्प प्राण प्लस घोष व्यंजन में कॉमन व है, अतः वो ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ग हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आ जाएंगे विराम चिन्ह पर नेक्स्ट क्लास।